Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देखिए तस्वीरें हैं, सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे होंगे। तो आज नामांकन का दिन है। आज सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन उनके ठीक पीछे, आगे आपको पीछे आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और एनडीए के तमाम नेता हैं। प्रस्तावक प्रधानमंत्री खुद बन रहे हैं सीपी राधाकृष्णन के नॉमिनेशन में। जो पहला सेट है उस पर हस्ताक्षर प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। आरएसएस बैकग्राउंड वाले हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अभी तक सीपी राधाकृष्णन काम कर रहे थे। अब उन्हें देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। अब नंबर से बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति बनना बिल्कुल तय है। इसीलिए अब ये तस्वीर बेहद दिलचस्प हो जाती है। एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस वक्त आपको फ्रंट लाइन में बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो प्रस्तावकों के कुल 4 सेट तैयार किए गए हैं। 4 सेट में ये प्रस्तावना दी जा रही है। इसमें एक सेट जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और फिर 20 अनुमोदक होंगे, उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी का हस्ताक्षर। पहला सेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, अब जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, और चूंकि ये एनडीए के उम्मीदवार हैं इसलिए आप एनडीए के तमाम घटक दलों के मुखियाओं को यहाँ पर देख रहे हैं। चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, पीछे अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही हैं, ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं जेडीयू दल की ओर से। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए और प्रस्तावक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री इस वक्त मौजूद है। कुल 4 सेट में नामांकन की प्रक्रिया, ये प्रस्तावना की जा रही है। 20 प्रस्तावक हैं और 20 अनुमोदक हैं। तो तस्वीर आप देखिए, एनडीए के साझा उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन और एनडीए के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे और एक तरफ ललन सिंह बैठे हुए हैं जेडीयू का प्रतिनिधित्व करते हुए, चिराग पासवान एलजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है। नंबर्स की बात कीजिए तो 391 बहुमत का आंकड़ा है और एनडीए के शक्ति की बात करें या एनडीए के पास कितनी संख्या है तो 422 सांसदों की संख्या एनडीए के पास है। तो बहुत मुश्किल नहीं है सीपी राधाकृष्णन के सामने, लेकिन एक नैरेटिव और एक शक्ति प्रदर्शन का वक्त है जहां एनडीए अपनी एकता लगातार दिखा रहा है। एनडीए ने साझा उम्मीदवार का ऐलान किया और तभी से एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब एक ही सुर में सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको काउंटर करने की कोशिश इंडिया ब्लॉक ने जरूर की। साउथ से एनडीए ने अपना उम्मीदवार चुना तो साउथ से ही अपना उम्मीदवार चुना इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी आंध्र प्रदेश से अपने उम्मीदवार को चुना और कोशिश ये की गई कि टीडीपी पर कहीं ना कहीं डोरे डालने की कोशिश की जाए, लेकिन ये कोशिश भी इंडिया ब्लॉक की नाकाम साबित हो गई। टीडीपी ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीछे किरण रिजिजू बैठे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल बैठी हुई हैं और जयंत चौधरी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो पूरा एनडीए की क्या ताकत है या एनडीए कितना एक है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझाया भी जा रहा है, मैसेज भी दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों पर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में, एनडीए के नेताओं की मौजूदगी में सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फाइलिंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में बात की जाए तो प्रहलाद जोशी दिखाई दे रहे हैं, किरण रिजिजू हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन नायडू, एल मुरुगन, इसके अलावा भाजपा नेता विनोद तावड़े की भी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर सबसे पहली कतार में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद हैं ही, उनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी मौजूदगी में ये नॉमिनेशन फाइल हो रहा है।
और ये दरअसल लड़ाई पूरे शक्ति प्रदर्शन की ही है कि एनडीए की शक्ति कितनी है और यूपीए की शक्ति कितनी है। इंडिया ब्लॉक की अगर शक्ति की बात की जाए तो वो ये पहले से जानते थे कि संख्या बल में 312 सत्ता पक्ष के खिलाफ ये संख्या बल बहुत कम है, लेकिन चूंकि केवल विरोध की ये लड़ाई है, नैरेटिव की ये लड़ाई है, तो उस विरोध की लड़ाई में आप कहें या नैरेटिव की लड़ाई में आप कहें, दोनों ही स्तर पर इस वक्त सत्ता पक्ष अव्वल साबित हो रहा है। तमिल वर्सेस तेलुगु की पॉलिटिक्स आप कह लें, साउथ वर्सेस साउथ की पॉलिटिक्स आप कह लें, राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन, ये लड़ाई इस वक्त ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर कि एनडीए ये जंग जीतती हुई नजर आ रही है। और ये बात विपक्ष भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने भी रिएक्शन दिया था तो उन्होंने सीपी राधाकृष्णन की नाम पर, उनकी उम्मीदवारी पर उन्होंने पॉजिटिव रिमार्क्स दिए थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि कोई उन्हें उस उम्मीदवारी पर या उस नाम को लेकर कोई शंका है, लेकिन चूंकि ये विरोध की राजनीति है और इसलिए विरोध के लिए एक नाम और विपक्ष की ओर से रखा गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की नॉमिनेशन फाइलिंग की तस्वीरें एक बार फिर आप देखें। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो एनडीए के उम्मीदवार इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करके जो फॉर्म है वो सबमिट किया जा रहा है। बाकी 20 प्रस्तावक इस नॉमिनेशन में बनेंगे और ये 20 प्रस्तावक एनडीए के घटक दलों के अलग अलग नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, जयंत चौधरी आरएलडी से हैं, रामदास अठावले भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लल्लन सिंह हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं। तो एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से आते हैं और तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके साथ ही साथ आरएसएस का बैकग्राउंड है, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत रहे हैं। उन्हें जब उनके नाम का ऐलान किया गया तो विपक्ष के भी कई नेताओं के बयान हमने सुने जो उनके नाम पर सहमति जता रहे थे, लेकिन ये नैरेटिव की लड़ाई है, अपने अपने शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई है। तो ऐसे में विपक्ष ने भी अपने कैंडिडेट रिटायर्ड जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को उतारा, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु का ये जो पूरा का पूरा जंग है वो देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा निगाहें इसी बात पर हैं कि डीएमके क्या करती है। हालांकि डीएमके की तरफ से कल कनिमोझी ने साफ कर दिया था कि हम अपने उम्मीदवार के साथ खड़े रहेंगे, हम बी सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 422 का ये जो आंकड़ा है एनडीए के पास, जब वोटिंग होती है तो इसमें कितना इजाफा होता है, क्या कोई गुप्त वोटिंग होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इस वक्त एनडीए की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं या एनडीए के घटक दलों के जितने भी बड़े नेता हैं जो फ्लोर पर मौजूद रहते हैं, जो संसद में मौजूद रहते हैं, वो लगातार आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। नितिन गडकरी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये दोनों ही दल, यानी कि एनडीए की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, अपनी अपनी एकता, अपनी अपनी शक्ति का परिचय देने का मौका है। एनडीए तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीर आप देखिए नॉमिनेशन की, एनडीए कितना एकजुट है और एनडीए के नेताओं में कितनी आपसी सहमति है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। एक बार फिर से नंबर्स की हम जरा बात कर लेते हैं। निर्वाचन मंडल जिसे हम कहते हैं, यानी कि सांसदों की संख्या का बल हम कहते हैं। कुल स्ट्रेंथ अगर लोकसभा और राज्यसभा की कही जाए तो कुल स्ट्रेंथ जो है वो 782 की स्ट्रेंथ है। इसमें जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत है। एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर 427 होती है। इसमें इंडिया ब्लॉक की अगर ताकत की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की कुल ताकत 312 की है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा में ताकत के बल पर हम ये कह सकते हैं कि एनडीए के लिए ये जीत तय है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, जिस तरीके का नैरेटिव लगातार फैलाया जा रहा है, अगर पिछले ही उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो लगातार विपक्ष ये कहता रहा कि ठीक है सीपी राधाकृष्णन का नाम अच्छा है, लेकिन आप पहले ये बताएं कि आपके जो उपराष्ट्रपति थे, हम अखिलेश यादव के बयान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति थे वो आजकल कहाँ हैं, ये एक प्रश्न जरूर उठता है।
खैर, तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन इस वक्त अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए और अब जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो घटक दल हैं उनकी भी मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है। ललन सिंह चिराग पासवान के बगल में बैठे हुए हैं, उसके ठीक बगल में सीपी राधाकृष्णन हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल एनडीए की ताकत का प्रदर्शन भी है। तमिलनाडु के बड़े ओबीसी नेता के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जाने जाते हैं, तो वहीं अगर वी सुदर्शन रेड्डी के बारे में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने काम किया है। गोवा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। किसी राजनीतिक दल से उनका कोई जुड़ाव तो नहीं रहा है, लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार वो हैं। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये क्वेश्चन मार्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एक औपचारिकता है और इस औपचारिकता का निर्वहन हमें भी करना है। और औपचारिकता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए विपक्ष के आगे कहीं आगे नजर आती है। तो चाहे संख्या बल की बात करें, चाहे एकजुटता की बात करें, कितना इंटैक्ट है एनडीए, कितना इंटैक्ट है एनडीए के तमाम घटक दल, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वो मैसेज क्या है? वो मैसेज यही है कि एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो आज अपनी मौजूदगी में प्रस्तावक बनकर ये नॉमिनेशन फाइल करवा रहे हैं। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने हस्ताक्षर किए और इसके बाद एक एक करके जितने नेता हैं वो अपने हस्ताक्षर करेंगे, जो आपको फ्रंट लाइन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रंट लाइन में बैठे हुए नेताओं की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। फिर सीपी राधाकृष्णन हैं, उनके पास बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, रामदास अठावले हैं। तो तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े वो आज इस नॉमिनेशन के दौरान मौजूद हैं और नॉमिनेशन देखिए फाइल हो गया है। हाथ मिलाकर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एनडीए का जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रहा है, या एनडीए की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि नंबर्स के लिहाज से कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है एनडीए के सामने। लगभग ये तय मानिए कि सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। अभी औपचारिकता होना बाकी है। औपचारिकता इस वजह से क्योंकि विपक्ष ने भी अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। इसलिए मुकाबले को दिलचस्प करने की कोशिश की है क्योंकि विपक्ष ये बताना चाहता है कि हम किसी भी सूरत हाल में कमजोर विपक्ष नहीं है, हमारी एक अलग आवाज है। ये विपक्ष बताना चाहता है क्योंकि विपक्ष भी ये जानता है कि नंबर्स के लिहाज से वो बहुत पीछे है। 422 सांसदों की संख्या इस वक्त एनडीए के पास है और इसकी तुलना अगर आप इंडिया ब्लॉक से करें तो 312 सांसद हैं, यानी बहुमत से 79 कम है। जबकि अगर आप एनडीए के आंकड़े की बात करेंगे तो 422 का आंकड़ा है जो 31 ज्यादा है, बहुमत से 31 ज्यादा सांसद एनडीए के पास। अब देखना है कि 422 में क्या कुछ इजाफा होता है क्योंकि सीक्रेट वोटिंग इसमें होती है। कौन सा सांसद किधर वोट करेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब काउंटिंग होगी तो ये पता चलेगा कि कितना इजाफा एनडीए अपनी संख्या में करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहनी जरूरी है। देखिए, बिहार का इलेक्शन है और किसी भी उम्मीदवार के नाम का जब चयन किया जाता है, वो भी इस तरीके के संवैधानिक पद के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि वरिष्ठता कितनी है, बैकग्राउंड क्या है, कितनी जन सेवा उन्होंने की है, किन किन पदों पर वो रहे हैं। इसके साथ ही कास्ट को प्रायोरिटी जरूर दी जाती है और ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं सीपी राधाकृष्णन। तमिलनाडु के बड़े ओबीसी नेता हैं और जैसे अभी आप बिहार की बात करें, जो कुशवाहा समाज है, बिहार का कुशवाहा समाज, ठीक गौंडर समाज जिसकी हम बात करते हैं, जहां से सीपी राधाकृष्णन आते हैं, वो तमिलनाडु का ओबीसी समाज कहा जाता है। ऐसे में अगर आप इसे बिहार के इलेक्शन से जोड़कर भी देखें तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात ही सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं करती, जो बार बार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में, अपने बयानों में बताने की और जताने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन्हें प्रतिनिधित्व भी देती है, उन्हें उच्चतम पद पर भी पहुंचाने की कोशिश करती है। ये एक मैसेजिंग प्रधानमंत्री की ओर से या यूं कहें कि एनडीए की ओर से करने की कोशिश है।
क्या इसका कोई रिफ्लेक्शन बिहार के पॉलिटिक्स में भी दिखाई देगा, ये एक प्रश्न है। लेकिन एक तस्वीर और एक छवि इस उम्मीदवारी के तौर पर यह भी नजर आती है। तो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे सीपी राधाकृष्णन, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है जब एनडीए के तमाम बड़े नेता सीपी राधाकृष्णन के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे। सबके हस्ताक्षर हुए। 20 प्रस्तावक कुल बने हैं, जिसमें पहले प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए हैं। नंबर्स एनडीए के पास बहुमत से ज्यादा हैं, 31 सांसद ज्यादा हैं, 422 का नंबर एनडीए के पास है, जबकि इसकी तुलना में इंडिया ब्लॉक की बात करें तो 312 का आंकड़ा इंडिया ब्लॉक के पास है। और सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो उनके नाम का चयन क्यों हुआ, वो तमिलनाडु से आते हैं और बीजेपी ये चाहती है कि तमिलनाडु में, खासकर साउथ में, दक्षिण के राज्यों में जो बीजेपी का जो शक्ति है या बीजेपी का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़े, बीजेपी वहां अच्छा करे, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इस वजह से सीपी राधाकृष्णन के नाम का चुनाव भी किया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका तमिलनाडु में निभा चुके हैं बीजेपी के। कोयंबटूर से 2 बार सांसद चुनकर सदन में पहुंच चुके हैं। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे और जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो महाराष्ट्र से भी बड़े दिलचस्प रिएक्शन सामने आए थे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा था कि सीपी राधाकृष्णन बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी तारीफ संजय राउत ने की थी, लेकिन यह भी कहा था कि हम अपना नेता जरूर उतारेंगे। तो विपक्ष ने अपना नेता उतार दिया है। विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें मैदान में उतारकर इस मुकाबले को दिलचस्प करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन कुल 782 सांसद हैं, यानी टोटल संख्या है, जिसमें से 422 एनडीए के पास हैं और विपक्ष के पास है 312। 391 है बहुमत का आंकड़ा जो एनडीए के पास है और एनडीए से काफी आगे है। अब देखना यही दिलचस्प है कि कौन किसके पक्ष में वोटिंग करता है। ये 422 का आंकड़ा कितना बढ़ता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए ने तो अपनी एकता दिखा दी है। एनडीए ने तो ये बता दिया है कि हम सीपी राधाकृष्णन के साथ हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू को लेकर की गई कोशिशें हों, तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन है तो डीएमके को लेकर की गई कोशिशें हों। अब ये कितना रंग लाती हैं, ये तो फ्लोर पर ही चुनाव के दौरान पता चलेगा।